जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय हिसार की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो अरे तो कहाँ इधर आया? बाद में पता चलेगा गायब। सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, अशोक सैनी को नया जिला बीजेपी का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नया जिला अध्यक्ष है, लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता है मिलने के लिए पहुंचे हैं काफी संख्या में। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जो बीजेपी कार्यालय वहाँ की, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है फूल और गुलदस्ते। और जो पुराने जो जिला अध्यक्ष थे आशा खेदड़, वो उनको जो देख सकते हैं कि फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय हिसार की, जहां पर जो नए जिलाध्यक्ष और पुराने जिलाध्यक्ष देख पा रहे हैं आप सीधी तस्वीरों में। देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, इनका उत्साह आप देख सकते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय हिसार से, जहां पर वर्तमान और निवर्तमान जो दोनों जो जिला अध्यक्ष हैं आप देख पा रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम आशा खेदड़ और जो नए जो जिला अध्यक्ष बने हैं अशोक सैनी जी, स्वागत करिए। मैडम क्या कहेंगे इस अवसर पे आप क्या कहेंगे? ये बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिए। कोई भी जिला अध्यक्ष हो, जब उसका महामंत्री उसके बाद अध्यक्ष बने तो उस जिला अध्यक्ष के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष और महामंत्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसे में चाहे वो नाम मैंने जैसे कहा आशा खेदड़ था और चाहे अशोक सैनी है, नाम ए से शुरू हुआ है। परमात्मा का नाम लेकर हम बहन भाइयों ने पहले भी काम किया और आगे भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने पार्टी संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, क्योंकि अभी आप आज आपने पद छोड़ा है और इन्होंने जो दिया, क्या एक्सपीरियंस कोई शेयर किया है कि किस तरह से? अगर मैं बात करूं अशोक सैनी भाई साहब की, तो वो कोई नए कार्यकर्ता नहीं है संगठन के, और उम्र में तजुर्बे में दोनों में मुझसे बड़े हैं। ऐसे में फिर भी कहीं मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता है तो मैं भाई से आगे उनको खड़ी हुई मिलूंगी। और रही एक्सपीरियंस की, जैसे आपने कहा शेयर करने की बात है, तो जब जिला अध्यक्ष रही तो दोनों महामंत्री दोनों बाजुओं की तरह मेरे साथ खड़े रहे। अशोक भाई साहब ने बहुत काम जो सब संभाला। विशेष रूप से हम किसी सीनियर नेता से मिलना है, ऊपर की कोई बात करनी होती थी तो हम अशोक भाई साहब के जिम्मे लगाते थे। जो हमारा पेपर वर्क होता था वो अपना आशीष भाई के जिम्मे लगाते थे। तो हमने इनसे सीखा है, हम इन्हें क्या शिक्षा देंगे। तो क्या कहना आपका कि सही पद पे सही आदमी का चुनाव जी हुआ है? बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव हुआ है, संगठन के एक कार्यकर्ता का चुनाव हुआ है जो बिल्कुल बूथ से लेकर जिसने अपना कार्यकाल शुरू किया और आज जिला के अध्यक्ष हैं। ऐसे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करती हूं और मैं अपने भाई अशोक सैनी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। मान के चले कि आशा खेदड़ का पूरा समर्थन साथ मिलेगा अशोक जी? जी बिल्कुल समर्थन साथ है, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अशोक हो या आशा हो, दोनों एक ही है। स्टेट वोटिंग आपको लिया गया, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा संगठन का जो कार्यकर्ता है उसे पार्टी घर नहीं बैठने देती, उसे खाली नहीं छोड़ती है। जब मंडल में थे तो मंडल से जिले में ले आए, अब जिले में थे तो जिले से प्रदेश में ले गए। जहां संगठन रखे हमने काम करना है, करते रहे और आगे करते रहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जो आज आपके सब दर्शकों की तरफ से प्रणाम जी। इलेक्शन का समय नजदीक है, बहुत ही खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परिपाटी को निभाते हुए आज एक छोटे से कार्यकर्ता जिसने अपने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर भारतीय जनता पार्टी में शुरू किया और आज उसको हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े जिले का अध्यक्छ नियुक्त किया, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवादी हूं। और मेरी छोटी बहन उन्होंने जिले में मुझे उंगली पकड़कर संगठन की रीति नीति सिखाई, उनका भी मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक अपने छोटे बड़े भाई को छोटे भाई की तरह सब चीज़ों में निपुण करके और इस
इस बहुत बड़े जिले का, सबसे बड़े जिले का कार्यभार मुझे सौंपा। मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा इलेक्शन में 3-4 माह का समय है, क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला आपका ये दायित्व? मैं समझता हूं कि कोई भी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेगा तो निस्संदेह जिला हिसार की 7 सीटें जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगा। हरियाणा प्रभारी जो विप्लव देव जी है आज आए थे, जी। क्या कहेंगे, कैसा रहा उनका? बहुत ही एनर्जेटिक हमारे पर भारी है और ये जहाँ भी जाते हैं ये कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके और उनको ग्राउंड में उतारने का काम करते हैं। और इनके मार्गदर्शन में हिसार जिला आज जो इनका मार्गदर्शन रहा, बजट के बारे में जिन्होंने विस्तृत रूप से हिसार के कार्यकर्ताओं को समझाया, तो निसंदेह ये पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगा। क्या मान के चले कि जो आज आपको पद दिया गया है, ऊर्जावान और मतलब हौसला बढ़ने वाला कार्यकर्ताओं का? जी जरूर। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को हौसला में सुबह से, कल शाम से रात को, मैं समझता हूं कि 4 बजे तक मुझे कार्यकर्ताओं ने, मुझे नहीं, इस जिले के सभी कार्यकर्ता अपने आप को शुभकामनाएं दे रहे थे कि एक भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो उनके बीच से उठकर इतने बड़े पद पर जो संगठन ने मुझे दायित्व दिया, सब कार्यकर्ताओं शुभकामना दे रहे थे। और सुबह से संदेशों का तांता लगा हुआ है, मुझे फ़ोन उठाने की टाइम नहीं मिल रहा है। किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली है आपको एज ए जिला अध्यक्ष? संगठन के द्वारा, हरियाणा प्रदेश के संगठन द्वारा, राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो निर्देश जारी रहेंगे उसके अनुसार मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ जिले में उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा और जिसकी वजह से निसंदेह हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर हिसार जिले को जिताएंगे। धन्यवाद। आप तो देख सकते हैं कि जो वर्तमान जो आज एक दायित्व मिला है जो अध्यक्ष पद का अशोक सैनी जी को, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है स्वागत कर रहे हैं। और खास बात है कि कहना है कि साफ तौर पे जो विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, लेकिन जोश बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का भी, उम्मीद यही की जा रही है। सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय हिसार से, और एक युवा है हमारे साथ, बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो आज जो वर्तमान जो जिलाध्यक्ष है और पुराने जिलाध्यक्ष यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में हिसार से, और जो भाई इस बधाई संदेश दे रहे हैं। हाँ जी, कौन सा नया कौन सा पुराना? नए पुराने हैं नहीं, हम वही सब हम एक हैं, नए पुराने हैं नहीं, हम एक हैं, वही है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और भी बातचीत करेंगे और भी जानेंगे। लेकिन हाल ही में अशोक सैनी जी को ये पद दे दिया गया, तो उन्हीं को लेकर काफी सारी चर्चाएं बीच में चल भी रही है। बातचीत कर लेंगे। मौके पर मेरे साथ मौजूद है अशोक सैनी जी और साथ ही साथ आशा खेदर जी, जो काफी समय से जो है इस पर कार्यरत थी, और जो है बातचीत कर लेंगे। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। पहले मुझे बताइए, ये जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा, बड़ा सुनहरी कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल के दौरान हमने लोकसभा का चुनाव अपनी पूरी टीम के साथ लड़ा, नए हमने एक्सपीरियंस किए और बहुत तजुर्बा इस चुनाव के दौरान भी रहा और इस कार्यकाल के दौरान भी रहा। अनेक कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन द्वारा दिए गए कार्य को करना, और उसके साथ साथ पूरे, अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले की कमान को संभालना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब तक भी इस दायित्व पर हम रहे, बहुत ईमानदारी से हमने, हमारी पूरी टीम ने, चाहे जिला अध्यक्ष चाहे महामंत्री रहे, हमने इस दायित्व को संभाला और सफल कार्यकाल हमारा रहा। जिला अध्यक्ष से पहले भी काफी सारी पोजीशंस पर आप रही हैं, वहाँ पर आपने काम किया, उसका अनुभव और इसके अनुभव में क्या अंतर मानकर चले? पहले जिन दायित्वों पे रहे, जैसे कि मैं जिला की महामंत्री रही, फिर प्रदेश महामंत्री रही, उसमें एक कमान है जिसको फॉलो करना होता है। जिला अध्यक्ष ने या प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा, वो हमें करना था। लेकिन बीइंग अ जिला अध्यक्ष आपको खुद डिसीजन लेने होते हैं, तो वहाँ कई बार लगता था, परेशानी दिखाई देती थी, कई बार घबराहट भी होती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि परिवार पूरा साथ खड़ा है, ये पूरी टीम साथ खड़ी है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं। हर काम को हमने सफलता से किया। चलिए, आपसे एक सवाल हो रहा है, वो मैं आखिरी में आपसे करूंगी। लेकिन चलिए अशोक सैनी जी, मुझे बताइए, इस पद पर आकर, बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। इस पद पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रदेश के सबसे बड़े जिले का दायित्व, जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे पार्टी संगठन ने दिया। निसंदेह
खुशी की बात है, मेरे लिए भी नहीं, सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी ट्रेनिंग की के लिए बात आप है। गए थे, वहाँ पर क्या कुछ रहा? कहाँ? आरएसएस की ट्रेनिंग के लिए? नहीं, वो एक संगठन का एक कार्यशाला है, वो मैं अटेंड करने गया था। उसमें स्पेशली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कुछ नहीं था। आप समझते रीति हैं? नीति रीति संस्कार सिखाए जाते हैं, वहाँ में संस्कार पार्टी के सीखने गया मैं। तो इसमें मैं कहूँ कि राजनीतिक उससे लेके परिवेश से लेके उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए, जिला अध्यक्ष का आपको सीट दे दिया गया है, जी, तो जी। इसके बाद अब काम क्या क्या होने वाले हैं? अब निसंदेह विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर, पन्ना प्रमुख तक जाकर प्रदेश सरकार की, राष्ट्रीय सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाकर, वोटर तक पहुंचाकर उनको मोटिवेट करेगा। उनकी नीतियों को समझाते हुए इस हिसार जिले में आने वाले चुनाव में साथ के साथ सीटें जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। चलिए, अचानक से आशा खेदर जी की जगह आप यहाँ पर हाजिर हुए, इसकी वजह जान सकते हैं, या इसकी जो है पहले से चर्चाएं जो है बीच में चलाई थी और हम तक नहीं पहुँच पाई है? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको हो सकता है कोई चर्चाएं आपने सुनी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन संगठन के जो कार्य हैं, संगठन अपने दायित्वों को, हर कार्यकर्ता के दायित्वों को चेंज करता रहता है। ऐसा लगा कि बहन जी की, हमारी बहन आशा खेदर जी की प्रदेश में जरूरत है और एक छोटे से कार्यकर्ता को इसको बहुत कुछ सिखाना है। यहाँ पर जिले का अध्यक्ष बनाकर बहुत कुछ सिखाना है। इस नाते से उन्होंने मुझे जिले के दायित्व दिया। सच बताइएगा कि आशा जी का काम कैसा लगा आप? अरे, मैंने उनसे उंगली पकड़कर सीखा और उन्होंने मुझे इस काबिल यहाँ बनाया है। मेरी बहन, छोटी बहन कैमरा होने क्या इसी वजह से आप इस तरह के शब्द कह रहे हैं? सच में दिल से ये बातें आज निकल रही है? दिल से निकल रही है। अच्छा, आप बहन जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन ज्यादा जी 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 जी, ऐसी कोई बात नहीं है। निसंदेह है कि बहन जी का उंगली पकड़कर उन्होंने मुझे महामंत्री बनाया। आप अगर संगठन की भाषा को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संगठन में हमारे जो सीनियर्स हैं, आज जो जिले में बहन जी ने टीम बना रखी है, वो टीम चलेगी नहीं चलेगी वो संगठन तय करेगा। लेकिन मुझे तो संगठन में बहन जी ने हिसार जिले का महामंत्री नियुक्त किया, तो निसंदेह कि वो मेरे अग्रणीय हैं, वो मेरे सीनियर हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाने का काम किया। आप दोनों को अक्सर मैंने साथ में देखा है और वो जो है जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? आप ही के मित्र हैं, आप ही के भाई जैसे हैं और मैंने शुरू से साथ में ही देखा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जो अभी जिला अध्यक्ष थी हमारी बहन डॉक्टर आशा खेदर, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। उसमें भी हम कंफर्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं। उनके दिशा निर्देशों पे हमने लगातार पिछले 7-8 महीने काम किया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पे हम दोनों की ड्यूटी लोकसभा इलेक्शन में लगाई गई थी, तो हम लोग इकट्ठे थे, हमने इकट्ठे काम किया, अपने काम की पूरी रिपोर्ट जिला अध्यक्ष को दी। तो ऑब्वियसली अब विधानसभा के लिए क्या उम्मीद रखे आप दोनों की तरफ से? बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करेंगे, जैसे लोकसभा में काम किया वैसा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी की सभी सीटें जीतेंगे साथ के साथ। चलिए आशा जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा रह गया था जी। पहले तो ये बताइए, कितने समय का जो आपका कार्यकाल रहा, कितने महीने तक जो है आप इस पर? मैंने 7 जनवरी को ज्वाइन किया था और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं जुलाई में। जी, इसी बीच एक चर्चा जो मैंने कुछ देर पहले यहाँ बैठे कुछ लोगों से सुना कि शायद सही से काम नहीं कर पाई, इस वजह से वो जगह जो है उन्हें दे दी गई। इसको लेकर आप कैसे क्लियरिफिकेशन देंगे? देखिए, सही गलत का तो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। जी। हम सिर्फ काम कर सकते हैं और काम करने में अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ये बात बड़ी उम्मीद से, बड़ी निष्ठा से, या यूं कहूं पूरे जोर के साथ मैं ये कह सकती हूं कि जिला हिसार में अगर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की चर्चा हो तो उसमें अग्रणी नाम पे मेरा नाम आपको सुनाई देगा। क्या बात है, एक महिला होने के नाते इतनी बड़ी बात। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, कहीं भी किसी भी किस्म का संदेह नहीं है। मैं उनको फॉलो करता हूँ। निस्संदेह हिसार जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें अगर निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अगर नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम मेरी बहन आशा खेदर का होगा। निस्संदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं क्या बात है। सिर्फ है। मैसेज जो देना चाहते हैं हम जनता को आज आप? जी, मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा जो हमें कार्य, जो ऊपर से काम करने, संगठन में काम करने के जो हमें जिम्मेवारी दी जाती हैं, उसको नीचे स्तर तक, पन्ना प्रमुख स्तर तक, बूथ स्तर तक हम उन्हें निष्ठा से काम करेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें साथ के साथ सीटें जिताने से कोई रोक पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। खैर, ये हमारे साथ अशोक सैनी जी और साथ ही साथ तो ये जो तस्वीरें आपने देखा, ये बीजेपी कार्यालय हिसार की तस्वीरें थी। और खास बात ये देखी, आज जो बीजेपी हिसार है उसको मिला है नया अध्यक्ष अशोक सैनी के रूप में। देखते हैं कि वक्त और समय के साथ साथ पता लगेगा किस तरह का इनका जो कार्यकाल रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन का समय है नज़दीक। तो आप भी कीजिए इंतजार और हम भी करते हैं इंतजार।
थोड़ी देर के लिए लेते हैं विराम, मिलते हैं अगली अपडेट पे। तब तक के लिए मैं देवजात, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, जय हिंद, जय भारत।